गुड इवनिंग एवरीवन। इससे पहले के शॉर्ट्स में हमने समझा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स के फुल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो एरर्स होते हैं ये हम लोग कब समझते हैं कि एरर्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये जो एरर्स होते हैं हम इनको 3 स्टेप में पता कर सकते हैं। पहला एरर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले यानी कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और तीसरा होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरर ऑफ ओमिशन के बारे में, जिसमें क्या होता है या तो आप कंप्लीटली या फिर पार्टली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को भूल जाते हो। अगर आपने पार्टली ओमिट किया है तो उसको बोलते हैं पार्टली ओमिशन, और अगर कंप्लीटली भूल चुके हो तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली ओमिशन। इस टॉपिक को एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राम परचेज गुड्स फॉर ₹2000। ओके, तो इसका एंट्री क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो होना तो चाहिए था ये, तो आपने सिर्फ पास कर दिया ओनली परचेस अकाउंट पास कर दिया, कैश अकाउंट लिखना भूल गए, यानी कि ये पार्टली ओमिशन हुआ। तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। अब मान लो कि अगर आपने फुल्ली ओमिट कर दिया है तो बस रिकॉर्ड कर लेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और डेबिट क्रेडिट में 200 लिख देंगे। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट हम लोग समझेंगे एरर ऑफ कमीशन के बारे में। एरर ऑफ कमीशन जो होता है वो बहुत सारी गलतियों से अराइज होते हैं, जैसे कि गलत जर्नल एंट्रीज पास कर देना, गलत अमाउंट पोस्ट कर देना, और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि मान लीजिए कि राम परचेज गुड्स फॉर ₹200 के लिए, तो इसका एंट्रीज होना चाहिए था राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और दोनों साइड में हम लोगों को 200 लिखना चाहिए था, लेकिन एक जगह कहीं पर लिख दिया हमने 200 जगह पर ₹20। तो इधर ₹20 लिख दिया, या मैंने गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया है। तो ये हो गया आपका एरर ऑफ कमीशन। आते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल में। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो आपने गलत प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया है, जैसे कि परचेज किया है एक मशीन फॉर ₹1000 के लिए, इसका एंट्रीज होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखने जगह पर आपने परचेस अकाउंट लिख दिया है। तो ये जो मशीनरी जगह पर परचेस लिख दिया है ये गलत प्रिंसिपल अप्लाई हो गया है। तो ये हुआ आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट आते हैं कंपनसेटिंग एरर्स के। अच्छा, इस गलती में क्या होता है कि ऐसा गलती जो आपके दूसरे गलती उसके साथ कंपनसेट है, यानी कि पता ही नहीं चले कि गलती हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सेल्स बुक जो है वो अंडरकास्ट हो गया है 300 से, एंड परचेज भी जो वो भी अंडरकास्ट हो गया 300 से, यानी कि बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड 300 से कम हुआ है। तो यहाँ पर ना आपके डेबिट ना क्रेडिट में दोनों साइड कम हो गया, तो पता नहीं चलेगा कि गलती हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी जो गलतियां होती है कभी कभी एक साइड भी हो जाती है और कभी कभी 2 साइड भी हो जाती है, यानी कि 1 साइड एरर और 2 साइड एरर। ओके, अब देखिए पहला जो 1 साइड एरर होता है इसे हम लोग एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। कैश पेड टू एक्स ₹1000, एंट्रीज होना चाहिए था एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1000 डेबिट क्रेडिट दोनों होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया कैश अकाउंट डेबिट 1000 लिखा बट टू एक्स अकाउंट 100 लिख दिया, यानी कि जो कैश अकाउंट है वो 900 से अंडरकास्ट हो गया। अब इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ओनली कैश अकाउंट को बढ़ाएंगे ₹900 से। अब आते हैं 2 साइड एरर में। 2 साइड एरर में भी 2 तरह के एरर्स होते हैं, यानी कि एरर होते हैं विथ इक्वल अमाउंट से और कुछ एरर होते हैं विथ अनइक्वल अमाउंट से होते हैं। 2 साइड एरर विथ इक्वल अमाउंट, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कैश पेड टू एक्स ₹1000, लेकिन एंट्रीज होना चाहिए था जैसे कि एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 और 100 में, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया कि वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। अब यानी कि एक्स जगह पर वाई लिख दिया है, इक्वल अमाउंट सेम है, लेकिन क्या कहते गलत एंट्री पोस्ट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, सही को वाई को जो डेबिट की उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी कि एक्स अकाउंट डेबिट सही एंट्री किया
और जो गलत किया था अब उसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि वाई अकाउंट। तो सही एंट्री क्या हुआ, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 100 और 100। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इस सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट शॉर्ट्स में क्लियर कर दूंगी। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है, यानी कि ये जो हम लोग कब एरर्स को पकड़ते हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन और फिर बिफोर फाइनल अकाउंट, इन सब का जो भी डाउट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल्ड फुल एक्सप्लेनेशन लाऊंगी। उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। सो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हाँ लाइक जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही बहुत ही मजेदार टॉपिक मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे बाकी बिट शॉर्ट्स को देखते रहें। थैंक यू।